नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सुकेती खड्ड किनारे हुआ सुजानपुर के जंगलबैरी की कोरोना इन्फेक्टेड महिला का अंतिम संस्कार, दामाद ने दी मुखाग्नि। सीएम का पीएसओ बन महिला अधिकारी को धमकाया, मुख्य सचिव से शिकायत। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए फॉर्म जमा करने की 31 जुलाई होगी अंतिम तिथि। स्वास्थ्य निदेशक घूस मामले में चंडीगढ़ की फर्म के मालिक से विजिलेंस ने की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 3 घायल, नागरिक की भी मौत। कोरोना ने ली दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर संजीव कुमार की जान, 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे। कोरोना के चलते इस साल स्थापित नहीं होगी लालबाग के राजा की प्रतिमा, इसकी जगह लगेगा रक्तदान शिविर। देश में कोरोना से एक दिन में 507 लोगों की मौत, 18,653 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में नेवेली पावर प्लांट में बॉयलर में हुआ विस्फोट, 4 की मौत, 17 लोग घायल। श्री बालाजी अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने डॉक्टर्स डे पर दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हमीरपुर जिले की सुजानपुर तहसील के जंगलबैरी की कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का बल में सुकेती खड्ड के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। महिला के दामाद ने उन्हें मुखाग्नि दी। जंगलबैरी से महिला के 2 रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। महिला का अंतिम संस्कार प्रशासन की देखरेख में हुआ। इस दौरान महिला के दामाद ने पीपीई किट पहन रखी थी। अंतिम संस्कार के दौरान पूरी एहतियात बरती गई थी। विकास खंड अधिकारी सुजानपुर भी इस मौके पर उपस्थित थे। जाहिर है कि मंगलवार को हिमाचल में कोरोना से 8वीं मौत हुई थी। सुजानपुर तहसील के जंगलबैरी की कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय वृद्धा की मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जान चली गई थी। महिला बीपी, मधुमेह व अन्य रोगों से ग्रस्त थी। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी। सीएम जयराम ठाकुर का सचिवालय का कार्यालय एक बार फिर विवादों में है। सचिवालय में कार्यरत एक महिला अधिकारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सीएम ऑफिस में तैनात एक निजी सचिव, निजी सहायक और एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरी के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता देने का दबाव बनाया है। शिकायत में महिला अधिकारी ने ये भी आरोप लगाया है कि दबाव बनाने वाले लोगों ने न तो मास्क पहना हुआ था और न ही सचिवालय में उचित दूरी का ध्यान रखा। मास्क पहनने और विभागीय सचिव के आदेश पर ही फाइल आगे बढ़ाने की बात कहने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। महिला अधिकारी ने मांग की है कि दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आईपीएच विभाग के सेक्शन 1 की सेक्शन अधिकारी नीलम चौहान की शिकायत के अनुसार पिछले सप्ताह सीएम का पीएसओ बताकर एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ बिना मास्क पहने कार्यालय में दाखिल हुआ और करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के एक आवेदन के संबंध में बात करने लगा। नीलम ने जब सुरक्षा कर्मी को मास्क लगाने के लिए बोला तो वह नाराज हो गया। इसके कुछ ही देर बाद सीएम के निजी सचिव कौर सिंह और रमन कुमार ने फोन कर उन्हें दबाव बनाने वालों को संबंधित फाइल दिखाने के लिए कहना शुरू कर दिया। बेरोजगारी और कौशल विकास भत्ते के फॉर्म जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब लाभार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। जो लाभार्थी इन योजनाओं में भत्ता ले रहे हैं वो फॉर्म सी जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। जो युवा इन भत्तों में विभिन्न कोर्स कर रहे हैं उन्हें फॉर्म सी पर रोजगार कार्यालय में जानकारी उपलब्ध करवानी होती है। इससे पूर्व के वर्षों में ये फॉर्म 31 मार्च तक जमा किए जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई लाभार्थी फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने आवेदन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई कर दी है। जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी योगराज धीमान ने कहा कि जो भी लाभार्थी किन्हीं कारणवश फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं वे 31 जुलाई तक कार्यालय में फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में हजारों लाभार्थी बेरोजगारी और कौशल विकास भत्ते का लाभ ले रहे हैं। इसमें हर माह 1,000 रुपए इनके खाते में डाले जाते हैं। लाभार्थियों को साल में एक बार रोजगार कार्यालय आकर फॉर्म सी भरना होता है, जिसमें व्यक्ति अपने कोर्स की पूरी जानकारी देता है। पीपीई किट सप्लाई के बदले पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर ए.के. गुप्ता की ओर से 5 लाख की घूस मांगने के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने किट सप्लाई करने वाली चंडीगढ़ की फर्म बायोएड के मालिक जीएस कोहली से मंगलवार को लंबी पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस मुख्यालय में कई घंटे चली पूछताछ के दौरान कोहली से इस बात को लेकर कई सवाल पूछे गए कि आखिर उसके एजेंट पृथ्वी सिंह के पास 50,000 कहां से आए,
जिन्हें उसने डॉक्टर गुप्ता को बतौर घूस का एडवांस दिया था। इस दौरान कई सवालों का कोहली जवाब नहीं दे सका। ब्यूरो ने उसे अपने सभी बैंक खातों और उसके पिछले 6 महीनों के लेन देन का पूरा ब्यौरा लाने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि 2 जुलाई को फिर से उससे पूछताछ की जाएगी। मामले में पूर्व निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता, पत्नी डॉक्टर मधुबाला गुप्ता और एजेंट पृथ्वी सिंह से हुई लंबी पूछताछ के बाद ब्यूरो को 50,000 रुपए की घूस लेन देन के सबूत मिल गए हैं। ये रकम एडवांस थी, जिसके बाद ही बाकी के पैसों का लेन देन हुआ है। बकौल विजिलेंस अधिकारी पृथ्वी ने 50,000 रुपए देने की बात भी स्वीकार की है, लेकिन पैसा कहां से आया और कैसे दिया गया, इसके सबूत जुटाए जाने बाकी हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में CRPF के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि CRPF के 3 जवान घायल हुए हैं। इस हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे सोपोर के मॉडल टाउन में आतंकवादियों ने CRPF की एक नाका पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें CRPF का एक जवान शहीद हो गया, एक नागरिक की भी मौत हो गई और 3 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नागरिक जो कि हमले में मारा गया, वे अपने 3 साल के पोते के साथ दूध खरीदने निकला था। इसी दौरान हुए आतंकी हमले में उसकी मौत हो गई। बच्चा अपने बाबा के शव के ऊपर काफी देर तक बैठा रहा। इसी दौरान जवानों की नजर उस पर पड़ी। आनन फानन में जवानों ने बच्चे को बचाने के लिए मोर्चा संभाला। जवानों ने जान पर खेलकर मासूम की जान बचाई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना योद्धाओं पर ये बीमारी जिस तरह अपना कहर ढा रही है, उसकी चपेट में एक और योद्धा आ गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव 14 दिनों तक कोरोना से लड़े और अंत में ये युद्ध हार गए। उनकी मौत बीती रात 12:30 बजे मैक्स साकेत में हुई। वे बीते 14 दिन से वेंटिलेटर पर थे। जानकारी के अनुसार उनकी 2 प्लाज्मा थेरेपी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इंस्पेक्टर संजीव को 26 जनवरी 2020 को वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनकी मौत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर शोक भी जताया और परिवार व दोस्तों के साथ संवेदना प्रकट की है। कोरोना वायरस महामारी का असर त्योहारों पर पड़ने लगा है। महाराष्ट्र में इस वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा है। राजधानी मुंबई में कोरोना से सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के आयोजकों ने इस साल गणेश जी की मूर्ति को स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया है। लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल ने आज घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस वर्ष 11 दिवसीय गणेश महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। आयोजकों ने कहा कि वे त्योहारों की अवधि के दौरान रक्तदान और प्लाज्मा चिकित्सा शिविर लगाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान संयम दिखाने के लिए सभी धार्मिक समुदायों का धन्यवाद किया था। देश भर में बुधवार को कोविड-19 से एक दिन में 507 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 17,400 हो गई है। वहीं 18,653 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 5,85,493 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब 2,20,114 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,47,900
78 लोग ठीक हो चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि अभी मरीजों के ठीक होने की दर 59.43% है। कुल पुष्ट मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 507 लोगों की जान गई है, उनमें सबसे अधिक 245 मामले महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद दिल्ली में 62, तमिलनाडु में 60, उत्तर प्रदेश में 25, कर्नाटक में 20, गुजरात के 19, पश्चिम बंगाल में 15, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के 8, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के 7, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के 6, बिहार के 5, हरियाणा के 4, केरल, उड़ीसा, पुदुचेरी तथा उत्तराखंड में 2 और असम तथा हिमाचल प्रदेश में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित नेवेली पावर प्लांट के स्टेज 2 में एक बॉयलर में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि एनएलसी की अपनी दमकल टीमें हैं, जो विस्फोट के बाद बचाव अभियान में जुट गई हैं। साथ ही कुड्डालोर जिला प्रशासन का बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया है। कुड्डालोर राजधानी चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे पहले मई में भी प्लांट के एक बॉयलर में विस्फोट हुआ था। उस दौरान हादसे में 8 मजदूर घायल हुए थे। श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इस वर्ग विशेष को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा कि यूं तो डॉक्टर का पेशा ही सेवा करना है, लेकिन इस मर्तबा कोविड-19 के बीच इस पेशे से जुड़े लोगों को डबल सलाम, इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद से ज्यादा समय बीत जाने पर भी डॉक्टर बिना अपनी जान की परवाह किए डटे हुए हैं। डॉक्टर राजेश ने कहा कि बतौर डॉक्टर मैंने स्वयं इस अवधि में कई बातें सीखी हैं, जो मेरी जिंदगी के एक अलग अनुभव के तौर पर हमेशा साथ रहेंगी। उन्होंने एक बार फिर से सभी डॉक्टरों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई दी है। डॉक्टर्स ही हर परिस्थिति में अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराते हैं। उन्हें उनकी ईमानदारी और समर्पण के प्रति सम्मान देने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।